हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, तो कल के लिए मार्केट एकदम इजी रहने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी जो उसका प्रीवियस ट्रेंड था वो डाउन साइड था। उसका ट्रेंड, ये जो ट्रेंड था, ये बैंक निफ्टी ने डाउन साइड ट्रेंड दिया हुआ था। और अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड के बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ है। डाउन ट्रेंड था, ये रिट्रेसमेंट हुआ है और अभी वापस से ये डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकती है बैंक निफ्टी। अगर हम अभी लास्ट एक दो कैंडल देखे तो हमें यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी मिल रहा है। ये बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में एक हॉल्ट कैंडल बना हुआ है। तो हम कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए एकदम इजी रहने वाला है। ये जो एक कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, इसे जैसे ही मार्केट नीचे क्रॉस करती है, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। और अगर ये कैंडल का जो लो है, ये अगर ये भी ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे और अग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा 38,800 तक का पहला टारगेट। ये मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ, तो क्लियर वहाँ पे एक व्यू ज़रा क्लियर आएगा। अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया था अभी, यही से जब गिरी मार्केट 3 नवंबर को, मार्केट नो डाउट सेलिंग प्रेशर में थी। और सेलिंग प्रेशर में आने के बाद में मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ये देखो एक साइडवेज चली गई। उसके बाद में एक मिनट, साइडवेज चली गई यहाँ पे मार्केट, और साइडवेज जाने के बाद में डाउनफॉल दिया और मार्केट ने सपोर्ट लेकर यहीं से रिकवरी भी दी, लेकिन वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से मार्केट डाउन आ गई। तो अब कल जैसे ही मार्केट अपना वन डे टाइम फ्रेम में जो एक छोटी कैंडल बनी हुई है, जैसे ही मार्केट कल इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, फ्लैट ओपन हो जाए या अगर गैप डाउन भी हो जाए, ओपन गैप डाउन ओपन हो जाए, तो वापस से ऊपर जाके यही इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेकर और कंटिन्यू नीचे आती है, तो हम सेल करेंगे डेफिनेटली। और ये अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम अग्रेसिवली ट्रेडिंग कर सकते हैं, अग्रेसिवली सेल करते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ में। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी हमें निगेटिव साइन दिखा रहा है, क्योंकि ये डाउनफॉल था, अप मोमेंट हो गया, अब वापस से कंटिन्यू जाना चाहिए। और एक्चुअली अगर हम टारगेट निकालेंगे तो 38,800 तक के हमें टारगेट अभी फ़िलहाल तो दिख रहे हैं। 38,000 अगर टूटेंगे तो और भी नीचे आ सकती है। देखो ये जो है मार्केट इसी लेवल से बार बार ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने अप ट्रेंड दिया है। तो ये जो 38,800 का ये जो लेवल है, ये लेवल मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे ही कल मार्केट ये लो ब्रेक करेगी तो हम सेल साइड बैठेंगे और पहला हमारा टारगेट रहेगा 38,800। यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 38,400 का। अगर हम बैंक निफ्टी को अप साइड सोचेंगे तो बाइंग साइड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट भी मिलेंगे नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी क्या हुआ है, अपर साइड अगर मूवमेंट देना होगा बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को बहुत सारे जो रेजिस्टेंस अभी बने हुए हैं हर लेवल पे, उसे तोड़ते हुए जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा अभी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर हम देखें बैंक निफ्टी अगर अप साइड मूवमेंट देगा तो कैसे देगा, तो अभी देखो पहले तो ये जो ए लेवल है 38,900, 40,000 पकड़ लो, ये 40,000 से लेके 39,850, ये जो बॉक्स है ये वाला, एक मिनट बड़ा करता हूँ मैं इस स्क्रीन को, फिर आपको समझ में आएगा ठीक से। ये जो बॉक्स बना हुआ है अभी, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है अभी, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला, इसे जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करते पहले तो इसे क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके अप मूवमेंट होगा। और उसमें और एक, अगर हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, एक मिनट मैं चार्ट को छोटा करता हूँ। हाँ, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन तो है ही, इसे और एक्सटेंड करता हूँ। हाँ, और फिर ये जो जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस खा रही है मार्केट, ये वाली, यही से इसी सेम लेवल से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस खा रहे हैं अभी, तो एक लाइन हो गया। ये लाइन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो अगर देखो सेम सेम ही निकल रहा है रेजिस्टेंस, ये लाइन ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे मीट हो रही है, और नीचे से जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है वो बराबर इस लेवल पे मीट हो रहा है।
40,120 तक। अगर मार्केट ऊपर आएगा तो पहले उसे ये जो जोन बना हुआ है 40,000 तक का, ये 40,000 से लेके 1 मिनट 40,000 से लेके 39,850, ये जो जोन है, इस जोन को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जोन को। और उसके बाद में फिर इमीडिएटली ये जो जोन है ये जहाँ पे लाइन मीट हो रही है अभी, 40,120 से लेके 40,150 पकड़ लो, ये जो पॉइंट है ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिर अगर ऊपर जाती भी है तो यहाँ पे रुकेगी, प्रीमियम डिके होगा, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पे रुकेगी, फिर प्रीमियम डिके होगा, फिर ऊपर जाएगी तो फिर तुरंत ये वाला रेजिस्टेंस है, इसे फेस करेगी, यहाँ पे रुकेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर और रेजिस्टेंस है। अब साइड अभी फिलहाल बहुत सारे रेजिस्टेंस अभी ऑलरेडी बने हुए हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, हम आप सेलिंग साइड अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है, अगर कल ये लेवल क्रॉस होता है नीचे नीचे की साइड ये वाला, तो हम तुरंत ही सेलिंग साइड बैठेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 38,800 का, और उसके बाद टारगेट होगा 38,500 का। और अगर ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा 38,500 का जो लेवल है, क्योंकि 38,800 ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, एक बार आ गया 38,800 को, फिर वापस से 38,800 का एक बार टच हो चुका है। अगर फिर से वापस अगर यहाँ पर आता है तो प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेक करेगा तो हमें इमीडिएटली टारगेट यहीं तक के मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था पीछे, तो यहीं से हमें बाइंग मिली है। तो यहाँ पे फर्स्ट जब आएगा तो यहाँ पे ज़रा रुकेगा, और अगर ये ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में फिर जल्द ही हमें और भी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिलेगा। बस एकदम सिंपल सा है कल के लिए मार्केट, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत है भी नहीं, ना ही कल के लिए कोई रॉकेट साइंस होगा। सिंपल सा है, सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे ही मार्केट इस कैंडल को लो ब्रेक करेगी, हम इमीडिएट सेलिंग करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा। और जैसे इसे भी ब्रेक करेगी तो हम अग्रेसिवली ट्रेडिंग करेंगे, और हमारा टारगेट 38,800 होगा, और उसे भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट होगा 38,500 का, 400 से लेके 500 तक का। ये दिमाग में रख लो। अगर जिसे पोजिशनल जाना भी होगा तो कल अगर बैंक निफ्टी नीचे इस कैंडल के, ये जो कैंडल बनी हुई है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, पोजिशनल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर जैसे ही कल बैंक निफ्टी ये जो कैंडल है बड़ी, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, कल कल जो कैंडल बनेगी अगर वो ऐसे इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो हम पोजिशनल जा सकते हैं, और हमें आने वाले दिन में ये जो डाउनफॉल है, 1 मिनट यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल लगेगा, ये जो डाउनफॉल है इतना ही हमें नीचे टारगेट बैंक निफ्टी दे सकती है। कहाँ तक? 37,900 तक, मतलब राउंड फिगर पकड़ लो, 38,000 तक के हमें लेवल जल्दी ही दिखने मिलेगा अगर कल बैंक निफ्टी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो हमें आने वाले दिनों में, पोजिशनल बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे नहीं, तो 38,000 के भी लेवल हमें जल्द ही देखने मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का हो गया, अगर हम अब निफ्टी के बारे में देखें तो 1 मिनट निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। निफ्टी का अगर देखें तो हम बैंक निफ्टी का जैसा इनसाइड कैंडल मिला है, तो निफ्टी में भी हमें सेम ही इनसाइड कैंडल मिला हुआ है। अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि बैंक निफ्टी में जो इनसाइड कैंडल मिला है हमें, अगर वो देखोगे तो ये देखो, वो बैंक निफ्टी में का इनसाइड कैंडल हमें नीचे की साइड मिला हुआ है, ये नेगेटिव साइन है। और अब हम अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में हमें इनसाइड कैंडल ऊपर की साइड देखने मिला है। तो अब ये बैंक निफ्टी के अपोजिट है फिलहाल निफ्टी, तो निफ्टी में भी सेम ही रहेगा। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम बाइंग करेंगे, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा ये वाला, यही तक, ये बॉक्स में रहेगा हमारा इमीडिएट टारगेट। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 17,823 तक का, 17,830 तक का पकड़ लो। और ओवर लेवल ब्रेक होता है तो 17,760 तक का। ऊपर की साइड फिलहाल नहीं सोचना है, क्योंकि अब देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ये अगर ऊपर आएगा भी तो यहीं पे रेजिस्टेंस खाएगा मार्केट। 50-60 पॉइंट अप साइड हो सकता है मूवमेंट, अगर गैप ओपन हो जाए तो यहीं पे वो मोमेंटम चला जाएगा। लेकिन जब तक अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता निफ्टी, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलती तब तक बाइंग के लिए अभी फ़िलहाल नहीं सोचना है। ये लेवल्स मार्क कर, मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह सब मार्क कर लो।
अगर डाउन साइड के लिए भी कल अच्छा है मार्केट, बस बैंक निफ्टी के अपोजिट निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी हुई है। ये देखो सिर्फ यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल है, तो हम अगर ऊपर क्रॉस करता है तो बाइंग करेंगे, नीचे क्रॉस करता है तो सेलिंग करेंगे, लेकिन नीचे की साइड हमें टारगेट अच्छे मिलेंगे, ये वाले और ये वाले। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।